देखिए आलोक जी, भाजपा के जमाने में जो भी आंदोलन हुए हैं और जो भी उसके बाद हिंसा हुई है उसका एक सेट पैटर्न है। आप जेएनयू की हिंसा जो हुई उसका पैटर्न उठा लें, उसके पीछे कौन लोग बाद में निकले। आप सीए आंदोलन के बाद जो दिल्ली में दंगे हुए उसका पैटर्न उठा लें, उसके पीछे कौन लोग निकले। उसी पैटर्न पर इन्होंने क्या कोशिश की है कि पहले तो आंदोलन कोई भी आपके खिलाफ करे तो सबसे पहले तो उसे देशद्रोही करार करने के लिए पाकिस्तानी, खालिस्तानी, माओइस्ट, अर्बन नक्सलाइट और तरह तरह की टर्म्स इन्होंने कॉइन कर रखी है, उनका प्रयोग करते हैं। अगर उसी से वो भाग खड़ा हो तो ठीक, अगर वो डिस्क्रेडिट हो जाए तो बहुत अच्छा, पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ चली जाए तो और भी अच्छा। अगर ये नहीं होता है और इसका इसी इसी स्टेज में जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया मैं कहूंगा विशेषकर, वो इस उनका भोंपू बन के इसको और प्रोजेक्ट करता है कि ये ऐसा वास्तविकता है और यही चीज जो बताया जा रहा है वही ये लोग हैं। अगर वो चीज फेल हो जाए तो उसके बाद ये करते उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं, अपने आदमियों को उसमें भेजते हैं और वहां उसमें लड़ाई झगड़ा आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवोक करके किया जाता है। अब जब कोई भीड़ चली आए और एक शांतिपूर्ण तरीके से कोई दूसरी भीड़ धरने में बैठी हो तो निश्चित रूप से यदि कोई पथराव, जैसा कि आज सिंगू बॉर्डर पे हुआ है और जैसा आशुतोष जी बता रहे थे, सेफ सिक्योर जगह पर आप अचानक भीड़ आ गई 200-250 की और वो जो है जाकर के पथराव करने लगी। ये सब शहरी इलाके हैं और शहर में कोई भी किसी के ऊपर पत्थर मारने के लिए कभी तैयार नहीं होता। कोई मूर्ख नहीं घूम रहा है कि जाकर के मैं किसी को कह दूं पत्थर मारना शुरू कर दे, नहीं। वो कहेगा भैया मुझे अपना जॉब करना है, नौकरी करनी है, मैं पुलिस केस में नहीं फंसना चाहता, मैं जा रहा हूं। ये इनके कार्यकर्ता है जो इस काम को कर रहे हैं। चाहे मैं नाम भी लेना चाहूं तो कपिल मिश्रा था और एक वो लड़की के फोटो आए थे जेएनयू की हिंसा में। अब इन्होंने यही तरीका अपनाया किसान आंदोलन पर। जब इनके सारे प्रपंच जो है फेल हो गए तो इन्होंने हिंसा कराने की कोशिश करी। कल 400 लड़कों के साथ लोनी, जो दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, और साहिबाबाद का जो इलाका है जहां पर ये धरना चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके विधायक वहां आए। लोनी के विधायक के कमांड कंट्रोल में 400-500 लड़के थे, उन्होंने इसमें हिंसा कराने की कोशिश की। लेकिन यहां पर जब इस चीज का एक्सपोजर हो गया, मीडिया की प्रेजेंस हो गई, उसके फोटो फाटो खींच लिए गए और तब तक कुछ और लोग हमारे भी वहां पहुंच गए तो वो दुम दबा के साइड से भाग गया। उससे पहले दिन में उसका एक वीडियो है, यदि किसी कोई तरीका हो जो मैं आपको भेज सकूं और आप इसको भी प्ले कर सके तो मैं भेज दूंगा। तो उसमें वो कह रहा है बैठ करके कि देशद्रोही लोग आ गए, हमारे लोग तैयार हैं, इनको गोली मार के भगा देना चाहिए, इनको ये कर देना चाहिए, हम खदेड़ देंगे। ये चीज इसमें की गई और जो इनको प्रेशर मिला है वो मिला है लाल किले की घटना से, जिसमें इन्होंने फिर अपना आदमी भेजा 1,500 आदमियों के साथ। किले के दरवाजे ऐसे खुल रहे हैं जैसे कंपनी बाग में जो है का गेट आपने खोल दिया और आराम से किले के दरवाजे खुल गए और वो ऊपर चले गए, सेल्फी ले ली, व्हाट्सएप फेसबुक कर दिया और तिरंगा वो अपना ध्वज वहां रोहण कर दिया और वहां से निकल लिए। कोई चाक चौबंद व्यवस्था आपकी 26 जनवरी को जो होती है, जो कहते हैं होती है, वो नहीं रोक पाई उनको। तो ये एक सेट पैटर्न है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल है। अभी भी मैं धरने पे से आया था कुछ देर पहले, कौशाम्बी थाने में उस लोनी के विधायक के खिलाफ धरना चल रहा है किसान यूनियन का कि आप उसको तुरंत गिरफ्तार करिए जो इतने आदमी लेकर के धरने को डिस्टर्ब करने गया है। तो ये इनका फेल हो गया है। और जो कल घटना हुई और जिस प्रकार से पीड़ा राकेश टिकैत की सबके सामने आई, उससे जींद से लेकर के हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर के मुजफ्फरनगर में तो बहुत विशाल पंचायत, लाखों आदमी थे इकट्ठे हुए, तब ये डरे, तब इन्होंने विड्रॉ किया और प्रशासन कुछ बैकफुट पे आया। और आज करीब वहां रात तो 1,500-2,000-3,000 आदमी रह गए थे, आज करीब 50,000-60,000 आदमी जब तक मैं वहां था वहां पहुंच चुके थे और बाद में आने का सिलसिला जारी था। अब ये घबराए हैं, एक पासा इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। ये पैटर्न अब इस देश में चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं कि आप आंदोलनों को बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए तमाम चाल पे चाल चल रहे हैं। जी। जी।